Now next is another very important part after menstrual cycle is fertilization. देखो इस डेफिनेशन को हम जानते हैं. फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल स्पर्मेटोजोआ with the haploid ooted to form the diploid zygote. It is fertilization. समझ आई मेरी बात? So अगर यहां पर क्या हो रहा है, it is haploid spermatozoa और वो किसके साथ फ्यूज हो रहा है? with haploid ooted. तो बन क्या रहा है? द डिप्लॉयड zygote. और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विद द हैप्लॉइड ooted to form the diploid zygote is fertilization. Clear? अब लेकिन what are the events? देखो इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, होता क्या क्या है फर्टिलाइजेशन में. देखो सबसे पहले यहां हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. एक तो इसका पार्ट आ गया कि देयर आर फिजिकल इवेंट्स. देयर आर फिजिकल इवेंट्स. और दूसरा इसका पार्ट क्या आ गया? द केमिकल इवेंट्स. द केमिकल इवेंट्स. अब हम सबसे पहले एक फिजिकल इवेंट ले लेते हैं कि फिजिकल इवेंट्स क्या है, और मैं उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी लूंगा. देखो फिजिकल इवेंट्स क्या हैं. से दिस इज द फैलोपियन ट्यूब्स. ठीक है बेटा, ये इसके फिम्ब्रिया आ गए. और दिस इज दी, हम यहां से देते हैं, दिस इज दी यूट्रस पार्ट. ठीक है. और ये चलिए हम ऐसे ले लेते हैं. फिर आगे जो भी हमने पार्ट्स बनाए थे चलिए जाने दीजिए, बस हमें यही चाहिए. देखो दिस इज द वजाइना. सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी क्या है? देयर इज द कोइटस एक्टिविटी. कोइटस मीन्स सेक्सुअल एक्टिविटी. इंटरकोर्स हैपेंस. सेक्सुअल एक्टिविटी कंप्लीट हुई, देयर इज इजैकुलेशन बाय मेल. इजैकुलेशन बाय मेल. मेल इजैकुलेट करता है, और वो इजैकुलेट क्या करता है? It ejaculates, male ejaculates around 3 ml of semen. Semen, the secretions of those 3 glands, the whitish colored fluid. और इसी सीमन में क्या पड़े होते हैं? That semen contains around 200 to 300 million spermatozoa. उसमें क्या है? स्पर्मेटोजोआ है. कहाँ पे? पेरेंट्स मीटिंग. जाओ बेटा, पेरेंट्स मीटिंग में जाओ. नाउ 200 से 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं. अब यहाँ क्या है? ये स्पर्म्स देखिए ह्यूज अमाउंट, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं. मैं कहूँ मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. इतने स्पर्म्स क्यों चाहिए? इतने स्पर्म्स क्यों? क्योंकि एक स्पर्म में तो एक स्पर्म प्रोड्यूस करे और सीधा जाकर फ्यूज करे? नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फीमेल ट्रैक्ट है, इट इज हाईली एसिडिक. रिमेंबर, दिस फीमेल ट्रैक्ट इज हाईली एसिडिक इन नेचर. हाईली एसिडिक. इट किल्स द स्पर्म्स. स्पर्म को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहां पर वो एग है एम्प्यूला पार्ट में. ये जो सेकेंडरी oocyte है वो यहां वेट कर रहा है.
सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन होके यहां आ चुका है एम्प्यूला में. दिस इज द एम्प्यूला पार्ट. अब ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन इसी एम्प्यूला पार्ट में, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्प्यूला. ये ध्यान रखिए. हालांकि हमने पहले कहा था, हमने ये भी कहा है, मैंने वही कहा था कि देयर आर डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन आपने यही याद रखना है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज एम्प्यूला. अगर कहीं आता है जंक्शन कहाँ है, तो जंक्शन ऑफ एम्प्यूला एंड एस्टमस हम लिख सकते हैं, लेकिन एम्प्यूला ही आता है. अब देखो, जब ऐसा होता है, जैसे ही स्पर्म इस, ये जो वेजिना है, वेजिना से स्पर्म्स एंटर करेंगे. लुक हियर, इन ह्यूज अमाउंट्स वेजिना में यहां स्पर्म्स एंटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्विक्स. एंटर करते, पुश मिलता है, इनको धक्का मिलता है, और ये बड़े ही इकट्ठे हो गए, क्योंकि 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स हैं, इनको बहुत लंबा रास्ता तय करना है. तो ये यहां से जब जाते हैं ना, ये इकट्ठे हो जाते हैं, मिल के जाते हैं, दे फॉर्म ग्रुप्स एंड दैट इज नोन एज कॉपुलम. दे फॉर्म कॉपुलम, और इन कॉपुलम की फॉर्म में, यानी ग्रुप्स के फॉर्म में धक्का लगा हुआ है और जा रहे हैं. और जाके इस सीमन में क्या है, सीमन ऑल्सो कंटेन्स दैट द सेक्रेशंस ऑफ द ग्लैंड्स. सीमन क्या करता है, कुछ काम करता है. सीमन क्या करता है, क्योंकि ये स्पर्म्स तो अंदर जाते ही मर जाएंगे, क्योंकि अंदर तो बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट है, और सीमन इज अल्कलाइन इन नेचर. सीमन इज अल्कलाइन इन नेचर. अब होता क्या है, सीमन के पास जो सेक्रेशंस है, सीमन न्यूट्रलाइज the acidic environment of vagina or acidic nature of female genital tract. देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के जो रास्ता है, उसको क्या करेगा, जो जब सीमन जाता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसमें सेक्रीशंस. लेकिन स्पर्म को अभी भी बड़ी मेहनत करनी है. मेहनत क्या करनी है, आगे पहुंचना है, और उसको पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा. अब यहां क्या होगा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट a hormone like substance known as prostaglandin in semen. Prostaglandin हमने पढ़ा था एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था. इन सेमिनल वेसिकल हमने पढ़ा था प्रोस्टेट ग्लैंड. और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जैसे ही अंदर जाएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, they help in the uterine contractions. वो यूट्रीन कंट्रैक्शंस करवाने में मदद करते हैं. लेकिन यूट्रीन कंट्रैक्शंस कहाँ से होंगी, पहले हम पॉइंट लिख लें. यूट्रीन कंट्रैक्शंस करवाते हैं, लेकिन यूट्रीन कंट्रैक्शंस कहाँ से कराएंगे, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स. क्यों बेटा, ऐसा क्यों होगा, डाउन टू अपवर्ड्स क्यों करेंगे, क्योंकि स्पर्म कहां से जा रहे हैं, यहीं से जा रहे हैं ना. तो नीचे से ऊपर की तरफ कंट्रैक्शंस होना शुरू हो जाएंगे. होगा क्या, बहते पानी में जब छलांग मारो तो क्या होता है, बह जाते हैं. यही होगा, नीचे से ऊपर की तरफ कंट्रैक्शन हो रही, तो इनको क्या मिलेगा, धक्का मिलेगा. तो ये क्या है, ये आगे की तरफ इन फॉर्म ऑफ कॉपुलेशन, ये इस तरह जा रहे हैं, इनको धक्का मिल रहा है, लेकिन कुछ खत्म भी हो रहे हैं. There is also death of sperms due to acidic environment. कुछ सह सकेंगे, कुछ नहीं सह सकेंगे. देखो, लंबा रास्ता तय कर रहे हैं. अब होता क्या है कि अब जब यहां से ये आगे जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं, स्पर्म्स का नंबर कम हो रहा है. स्पर्म्स का नंबर कम हो रहा है, और स्पर्म जो है उसके अंदर अभी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी नहीं है. आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है कुछ हद तक तो मेल के अंदर ही आ जाती है, लेकिन जो ओवम के साथ फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी है वो कहां बनती है, इन द यूट्रस.
फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, वो एक प्रोसेस करता है, और वो प्रोसेस क्या है? दैट प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन। ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है, व्हाट इज कैपेसिटेशन? इन कैपेसिटेशन द टाइम पीरियड इज 6 आवर्स, 6 घंटे लग जाते हैं इसको। कहने का मतलब है कि 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक फर्टिलाइजेशन हो जाती है। स्पर्म कहाँ पहुंच जाता है? 6 से 12 घंटे में यहाँ पहुंच जाता है और फर्टिलाइज हो जाता है। देखा जाए तो पहले कई जो समटाइम्स द स्पर्म्स रीच विद इन 30 मिनट्स, पहुंच जाते हैं एंड फर्टिलाइज। उसी वक्त फ्यूजन हुई, सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, आफ्टर आधे घंटे के बाद इट इज द फ्यूजन। लेकिन एवरेज टाइम पीरियड कैपेसिटेशन को कितना लगता है? 6 घंटे। 6 घंटे के 12 घंटे के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब इसमें होता क्या है? देखो, स्पर्म के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। ये जो यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, ये कुछ सेक्रीशंस छोड़ता है। वो सेक्रीशंस कौन सी छोड़ता है? कि स्पर्म की बॉडी के ऊपर स्पर्म जो है, अब एक मेल है या फीमेल है, बड़ी हो रही है, ये बड़ा हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी आ गई। लेकिन जो बेसिकली जो टाइम पीरियड आएगा, वो टाइम पीरियड क्या है? एक शादी का समय आएगा जब तैयार होगा, तो यहाँ भी वही होता है, इसको तैयार किया जाता है। और तैयार कैसे किया जाता है? नए कपड़े डलवाए जाते हैं, पुराने खोल दिए जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो स्पर्म के ऊपर से भी क्या होता है, कुछ परतें जो उसने डाली होती हैं वो हटा दी जाती हैं। और वो परतें किसकी होती हैं? वो परतें होती हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल लेयर्स होती हैं, आर रिमूव्ड from the body of the sperm, from the head of the sperm. कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स को एक्रोसोम के ऊपर से हटाया जाता है। There are certain inhibin proteins, उन inhibin proteins को भी हटाया जाता है। The inhibins are removed over the sperms. Sperms के ऊपर से ये भी हटाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल हटा दिया जाता है। उससे क्या हो जाता है? जो स्पर्म का हेड है, जिसे क्या कहा जाता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। परमेबिलिटी यानी लेन देन उसका बढ़ जाता है। उसके अंदर एक कैपेसिटी आ गई है कि वो कुछ ले भी सकता है और दे भी सकता है। जबकि पहले क्या थी? ये कवरिंग स्पर्म के ऊपर पड़ी है। जब ये हटा दी तो क्या हुआ? फ्यूजन के लिए तैयार, एक्रोसोम हेड विजिबल, कोलेस्ट्रॉल निकल गई। अब क्या होता है? ये कुछ कैल्शियम आयंस इसके अंदर चले जाते हैं। कैल्शियम आयन कहाँ चले गए? एक्रोसोम के अंदर चले गए, इस मेम्ब्रेन से अंदर चले गए। ये अंदर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे कैल्शियम आयंस चले गए। अब ये कैल्शियम आयंस क्या करते हैं? उसको एक्टिवेट करते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। तो अब स्पर्म क्या हो गया? स्पर्म के अंदर एक नई शक्ति, एक नई ताकत उसके अंदर आ जाती है। और वो नई ताकत क्या है? मैच्योरेशन एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी आ जाती है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर पहले नहीं थी, वो एपिडिडाइमस में भी ऐसा ही होता है। मैच्योर होता है, फिजियोलॉजिकली डेवलप होता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी आती है, लेकिन ऊपर से लेयर्स होती है, बंद रखती है। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कब आएगी? जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा, वो सेक्रीशन छोड़ेंगी, ये लेयर्स 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 निकल गई, ठीक है। और ये जो कैल्शियम आयंस हैं इसकी मेम्ब्रेन के अंदर चले गए, हेड के अंदर। जब अंदर चले गए तो क्या हुआ? अब इसकी मेम्ब्रेन बिकम्स मोर परमिएबल। मेम्ब्रेन क्या होगी? मोर परमिएबल। अब ले दे सकती है, पहले ले दे कुछ नहीं सकती थी, लेकिन अब आयंस जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, एंजाइम निकल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। यानी इसके अंदर क्या आ गई? फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। और यही प्रोसेस को कितना टाइम लगता है? 6 घंटे लग जाते हैं। और यही 6 घंटे के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन और कैपेसिटेशन। और इसका मतलब क्या हुआ? ये वो प्रोसेस है, इट इज दैट प्रोसेस व्हिच मेक्स द स्पर्म्स फिजियोलॉजिकली एक्टिव एंड हैज डेवलप्स द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। वो क्या करता है? डेवलप फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। अब क्या होगा? अब
स्पर्म आगे मूव कर रहा है, फाइनल चैप्टर, अब ये स्पर्म मूव कर रहा है इन ग्रुप्स। लेकिन भाई अब क्या हुआ, अब दो रास्ते आ गए। अब या तो वो इधर जाए या वो इधर जाए कहां, रास्ता तो पता नहीं है। अब 50% स्पर्म्स जो हैं वो इस साइड मूव कर जाते हैं, ऑलमोस्ट ऐसा कह लेते हैं, हमें नहीं पता कितने जाते हैं, और कुछ स्पर्म्स इधर मूव कर जाते हैं। अब एग कहां है भाई, कहां दिखाई दे रहा है, इधर राइट साइड पे है ना, राइट साइड पे। अब जिन्होंने ये रास्ता तय किया वो तो ठीक है, जो इधर गए वो खत्म, उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्पर्म का लाइफ साइकिल भी कितना होता है, स्पर्म का लाइफ साइकिल भी 1 से 3 दिन का ही होता है। इस जेनिटल ट्रैक्ट में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रह सकता है, लेकिन पहले दिन ही खत्म हो जाता है। जैसे ही अंदर जाता है, अंदर आग जली है, आग जली, सड़ गए, सारे मर गए। सोचने वाली बात है, जैसे ही अंदर गए, अंदर देखा, अंदर तो खुशी के मारे अंदर गए और अंदर आग जला के रखी हुई है, और आग से वो सारे जल गए, खत्म। और यहां कितने रहे जब तक आगे पहुंचे, बेटा ध्यान दो, आगे जितने पहुंचे तो कितने बचे, आपको जानकर हैरानी होगी कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, और यहां इस ओवम तक पहुंचते पहुंचते हार्डली 100 से 200 स्पर्म ही पहुंच पाता है, बाकी सब खत्म। तो यहां देखो क्या होगा, जो यहां गए वो तो खत्म, जो यहां गए, यहां भी मैंने कहा था फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी क्या होते हैं, देयर इज सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम। अब क्या हुआ कि जैसे सीलिया में क्या हुआ, ये सीलिया है, स्पर्म जा रहा है, कुछ बेचारे सीलिया में फंस गए, मर गए, खत्म। क्योंकि फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी तो आ गई कैपेसिटेशन से, और उनकी क्या हुआ, जो फ्लैजिला होता है, स्पर्म के पीछे फ्लैजिला है, जो टेल है, फ्लैजिला है, वो पहले धीरे धीरे ऐसे मूव करती है, लेकिन जैसे उनमें कैपेसिटेशन आई, वो कैसे मूव करते हैं, जैसे हंटर, विप्लैश मूवमेंट, हंटर आपने पिक्चरों में देखा है, वो इस तरह से करते हैं, तो क्या होता है, एकदम से वेव्स बनती हैं, पहले वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, और जैसे ही कैपेसिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, इमेजिन दिस, they start moving in this fashion, very fast, undulating, very fast whiplash movement, जल्दी जल्दी जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्या हुआ, एक्साइटमेंट, कि भाई मैं तो पहुंच रहा हूं, तुम जाओ बाहर में, एक दूसरे को धक्का देते जा रहे हैं, आगे जाके क्या हुआ, फिर से रुकावट आ गई। यहां क्या थे, सीलिया, इन्होंने स्पर्म्स को फंसा लिया, स्पर्म्स यहां फंस गए, कुछ ये देखो फंस गए, लेकिन कुछ स्पर्म्स ने ताकत रखी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल शीथ आपने पढ़ा था, स्पर्म के अंदर देयर इज शीथ ऑफ नेबनगर्न, मिडिल पीस में हमने स्ट्रक्चर जब बनाया था, हमने कहा था वो स्पाइरली कॉइल्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वही एनर्जी देता है, और स्पर्म जब इतनी तेजी से विप्लैश मूवमेंट कर रहा है, उसकी एनर्जी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, और अल्टीमेटली कुछ स्पर्म्स बेचारे हिम्मत करते, कहते हैं ना वो हार्ड वर्क पेस, तो उन्होंने हार्ड वर्क किया, अल्टीमेटली कुछ स्पर्म्स जो थे वो यहां पहुंच ही गए, कुछ बेचारे उसी सीलिया में फंस गए, और कुछ नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम से जंप मार के किसी तरह पहुंच ही गए, क्योंकि यहां से यूट्रस भी इनकी मदद कर रहा था, वो चाहता है फ्यूज हो, लेकिन बात यह है कि अंधाधुंध दौड़ रहे हैं, आंखें तो है नहीं, जाना कहां है, चले गए, कुछ राइट चले गए, कुछ लेफ्ट चले गए, लेकिन जहां एग था वो देखा ही नहीं। सो अल्टीमेटली क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखिए, ये सारा प्रोसेस जो यहां तक पहुंचने का है ना, ये 24 घंटे के, 12 से 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, और कैपेसिटेशन का प्रोसेस जो है 6 घंटे में कंप्लीट होता है, और इसमें ये चेंजेस कुछ आती हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, स्पर्म गेट्स फ्यूज, जैसे इसके साथ फ्यूज हुआ, अब क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte है, ये अपनी सस्पेंडेड डिवीजन को क्या करेगा, रीस्टार्ट करेगा, मेटाफेज 2 से फाइनली टीलोफेज 2 करेगा, और अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाएगा, 2 पोलर बॉडीज और बनाएगा, और ooted में चेंज हो जाएगा, एंड नाउ फ्यूजन टेक्स प्लेस एंड zygote is formed। दिस इज व्हाट इज फिजिकल इवेंट, ये क्या है, सारा फिजिकल इवेंट है, ठीक है। तो कल हम करेंगे द केमिकल इवेंट्स, क्लियर।